दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी हकीकत और दिल दहला देने वाली स्टोरी सुनाएंगे कि एक नेक लड़की जो हाफिजे कुरान थी, लोगों के कपड़े सिलाई करके गुजर बसर करती थी। मरने के बाद वह क्यों अजाब का शिकार हुई, उसकी कब्र का हाल जानकर हर कोई दंग रह गया। क्योंकि वह बड़ी नेक थी। लोगों के इसरार पर जब उसकी माँ ने उस लड़की की हकीकत बताई, तो ये जानकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। लिहाजा गुजारिश यही है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारी औरतें कपड़े सिलाई करते वक्त ऐसी गलतियां करते हैं। आज की कहानी बड़ी ही सबक आमज और खासकर उन औरतों और मर्दों के लिए जो सिलाई कढ़ाई जैसा काम करते हैं, क्योंकि अनजाने में वह ऐसा गुनाह कर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत सख्त अजब का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, किसी शहर के दूर दराज इलाके में फातिमा नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहा करती थी। उसके बाप का इंतकाल हो चुका था। फातिमा की माँ ने फातिमा को कुरान पाक हिफ्ज कराया था और स्कूल की तालीम भी दिलवाई थी और सिलाई कढ़ाई का काम भी सिखाई थी, ताकि यह लोगों के कपड़े वगैरह सिलाई करके और कुछ नहीं तो घर का खाना पीना ही चला सके, यानी उन माँ बेटी की 2 वक्त की रोटी चल सके। फातिमा बहुत ही ज्यादा मेहनती लड़की थी। उसके कुछ उसूल थे जिससे वह कभी पीछे नहीं हटती थी। अभी भी कितनी देर से उसके पास 2 औरतें बैठी हुई थी। बार बार कपड़े सिलाई के लिए इसरार किया जा रही थी, लेकिन फातिमा ने 2 टुक लफ्जों में उन्हें जवाब दे दिया कि वह उनके कपड़े नहीं सिल सकती। वह औरतें फिर भी फातिमा की मिन्नतें करने लगी, फातिमा देखो, इनकार ना करो, तुम सबके कपड़े सिलाई करती हो और बहुत अच्छी करती हो, हमारे कपड़े भी सिल दो। बहुत महंगे कपड़े खरीदे हैं, किसी ऐसी दर्जी को देकर हम अपने कपड़े खराब नहीं करवाना चाहते। तुम तो जानती हो, माल गली मोहल्ले की औरतें तुमसे ही कपड़े सिलवाती हैं। तुम कम दाम में बहुत अच्छी सिलाई करके देती हो और कपड़े पहनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। फातिमा बोली, लेकिन जैसा डिजाइन आप लोग बोल रही हो, इस तरह के कपड़े में नहीं सिल सकती। इन कपड़ों में पूरे पूरे बाजू नजर आएंगे। सलवार का डिजाइन भी ऐसा होगा कि पिंडोलियों से ऊपर पांव दिखेंगे। तौबा तौबा, मैं ऐसे कपड़े कैसे सी सकती हूँ। फातिमा ने ये बोलकर साफ साफ इनकार कर दिया। वह औरतें कहने लगी, हम तुम्हें 600 सिलाई देने के बजाय 1000 रुपए जोड़े की सिलाई देंगे। हमें तुम्हारे हाथ की सिलाई बहुत ज्यादा पसंद है, तुम बहुत नफासत से काम करती हो। फातिमा खड़ी हुई और कहने लगी, नहीं बाजी, मैं सिलाई नहीं करूंगी। और फिर वह अपने बावर्ची खाने की तरफ चली गई। फातिमा की अम्मा ने शर्मिंदगी से उन दोनों औरतों से मज्जर की और कहने लगी, मेरी बेटी थोड़े पर्देदार है, वह इसलिए इस तरह के कपड़े नहीं सीती। वो दोनों औरतों के जाने के बाद फातिमा की माँ ने फातिमा से कहा, बेटी तुम क्यों लगी रोगी को धक्का देती हो, आखिर तुम कपड़े सिलाई क्यों नहीं करना चाहती थी, कोई 4 पैसे आ जाते हैं। फातिमा बोली, अम्मा मैं ऐसे ही बेहया के कपड़े किसी को सिल के नहीं दे सकती। इतना कहकर फातिमा अपना दुपट्टा सेट करते हुए वजू करने चली गई और उसकी अम्मा भी खामोश हो गई। वह जब भी फातिमा से कोई बात करती तो वह इसी तरह के जवाब दे देती थी। उन्हें अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत थी। उसकी माँ भी लोगों के घरों का काम करके आई थी और बेटी घर पर मेहनत करती थी। ऐसा करते करते फातिमा ने अपने पूरे दहेज का सामान बना लिया। फिर फातिमा की माँ ने अच्छा लड़का देखकर फातिमा की शादी कर दी। वह लड़का गरीब जरूर था, लेकिन फातिमा की बहुत इज्जत किया करता था। फातिमा की माँ ने शादी तय करते वक्त ये कहा था कि मेरा तो कोई सहारा नहीं है मेरी बेटी के अलावा, इसलिए मैं अपनी बेटी और दामाद को अपने घर पर ही रखूंगी। वह लोग भी मान गए। इस तरह शादी के बाद भी अपनी ही माँ के घर दोबारा से रहने लगी। उसका शौहर जितने भी पैसे कमाता, लेकिन घर का गुजारा फिर भी बहुत ही मुश्किल था। फातिमा को कपड़े सिलाई करना ही पड़ता था। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। फातिमा प्रेग्नेंट हो गई, यानी हामिला हो गई। अब फातिमा से कपड़े सिलाई करना बड़े मुश्किल हो रहे थे। इधर फातिमा को यह खुशखबरी मिली और उधर से शहर ने घर आकर बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। फातिमा ये बात सुनकर रोने तड़पने लगी कि अब मेरा क्या होगा, मैं इस हाल में भी कपड़े सिलाई करूंगी, क्या मुझे सुकून नहीं मिल सकता। हालांकि फातिमा का शौहर फातिमा का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता था। जब वह कपड़े सिलाई करने बैठी तो फातिमा तो वहीं बैठे चाय भी बना कर देता।
कभी खाना बना कर देता और बाहर नौकरी भी करता था। अब अक्सर ही फातिमा की अपने शौहर से काम के सिलसिले में बहस हो जाती। शौहर से बदतमीजी करने लगती। जब खाना खाने बैठता तो आगे से यह कह देती, काम के निकाज के दुश्मन अनाज के, वह बेचारा 2 निवाले खाता और उठकर बाहर चला जाता। हालांकि वह भी रोज काम ढूंढने के लिए जाता था और ये तो अल्लाह तबारक व ताला की मर्जी थी कि उसको काम मिल ही नहीं रहा था। ऐसा करते करते आखिर वह दिन आ गया कि फातिमा के घर में बेटी पैदा हुई। फातिमा का शौहर और फातिमा की माँ बच्ची को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए। फातिमा का शहर तो बच्चे की खुशी में घर घर में मिठाइयाँ बांट रहा था। इधर फातिमा के शौहर को बच्ची की खुशी मिली और उधर फातिमा के शौहर को काम भी लग गया। जहां फातिमा के शौहर को कम मिला, वह ठेकेदार बादी सख्त मिजाज का था। मजदूरों के साथ बदतमीजी से पेश आता। उसे बस काम ही प्यारा था। लोग बस मजबूरी के तहत उसके पास में काम करते थे और अक्सर वह मजदूरों को गंदी गालियां भी दिया करता था। इधर फातिमा के घर का गुजारा मुश्किल हो रहा था। जब बेटी थोड़ी सी बड़ी हुई तो फातिमा ने फिर से अपनी सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया ताकि उसकी बेटी का खर्च भी पूरा हो सके। जो भी औरतें कपड़े सिलवा कर ले जाती, उनके कपड़े में से जो कपड़ा बच जाता वह औरतें उसी को दे देती। इस कपड़े से वह अपनी बेटी के लिए छोटे छोटे फ्रॉक सिला करती थी और उसको पहनाती थी। इसी तरह वह गुजर बसर कर लेती, क्योंकि फातिमा के शौहर की इतनी कमाई तो नहीं थी कि जिससे वह ज्यादा खर्च कर सके। बिजली के बल और घर का सौदा अकेले शहर पूरा कर सकता था। फिर एक दिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि उन लोगों के घर में जलजला सा आ गया। हुआ यूं कि फातिमा का पांव अचानक सीढ़ियों से फिसला और पहली सीढ़ी से गिरती हुई आखिरी सीढ़ी तक आ गई। उसके सर से इतना खून बह गया कि फातिमा की माँ रोने चिल्लाने लगी। पूरा मोहल्ला उनके घर में इकट्ठा हो गया। जल्दी से फातिमा के शौहर को खबर दे दी गई। जुमा का दिन था और फातिमा का शौहर इसलिए आज काम पर था कि एक्स्ट्रा जो पैसे मिलेंगे अपनी बच्ची के लिए खिलौने खरीदेगा। उस दिन और कोई मजदूर वहां काम नहीं कर रहा था। जब फातिमा के शौहर को बीवी की ऐसी खबर मिली तो जल्दी से अंधाधुंध उसने ताले लगाए और भागकर घर वापस आ गया। चाबी उसने अपने जेब में रख लिया और जल्दी से घर आ गया। डॉक्टर के पास ले जाते फातिमा रास्ते में ही दम तोड़ गई। फातिमा के शौहर को फातिमा की कही हुई बातें बहुत याद आ रही थी। वह तड़प तड़प कर रो रहा था और फातिमा की माँ भी बिलख बिलख कर रो रही थी। फातिमा का शौहर इसलिए भी ज्यादा रो रहा था कि उसकी मासूम सी बच्ची है, उसका क्या होगा, बिन माँ के कैसे पलेगी। अभी तो वह इतनी छोटी थी कि माँ का दूध पीती थी। ये सब सोचकर वह और भी ऊंची आवाज में रोने लग जाता। फातिमा की अचानक मौत पर हर कोई अफसोस करने लगा। कौन जानता था एक जवान लड़की जवानी में यूं ही खामोशी से चली जाएगी। हर कोई फातिमा की नेकी के गुण गाया करता था। सभी जानते थे कि वह कितनी नेक थी, परहेजगार थी, हर किसी का ख्याल रखने वाली थी। हर कोई उसकी तारीफ में लगा हुआ था। फातिमा की माँ और शौहर का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वो दोनों गम से निराल थे। फिर दफन का वक्त करीब आया और फातिमा का जनाजा उठाया गया। फातिमा को करीबी कब्रिस्तान ले जाकर दफना दिया गया। दफनाते वक्त उसका शहर कब्र के अंदर उतरा और उसी दौरान उसके जेब में से वह चाबियां निकालकर कब्र के अंदर गिर गई, जहां काम से वह ताले लगाकर आया था। उसके शौहर को इस बात का पता भी नहीं चला। वह घर लौटकर आया। शाम होते ही सब लोग अपने अपने घरों को चले गए हैं। सबके जाने के बाद घर बिल्कुल वीरान सा हो गया। फातिमा की सिलाई मशीन सामने रखी हुई थी, जिसे देखकर उसकी माँ बार बार रोने लग जाती, क्योंकि उसको पहले बेवा होने का दुख था और अब बेटी के चले जाने का और छोटी नवासी का तन्हा रह जाने का दुख बार बार सता रहा था। फातिमा के शौहर ने फातिमा की माँ को संभाला और गोद में अपनी बच्ची को भी बिठाए हुए था। लेकिन एक माँ को कहाँ कार आना था जिस बेटी ने माँ का बाजू बनाकर दिखाया था, वह इतनी अचानक चली गई। फातिमा की माँ को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। बस फातिमा की माँ यही बोले जा रहे थे, अभी अभी तो मेरी बेटी कपड़े सिलाई कर रही थी, यह सब क्या हो गया। उसकी माँ को किसी भी तरह से यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी अब इस दुनिया से जा चुकी है। फातिमा की नन्ही बेटी भी रो रही थी और फातिमा का शौहर नहीं चाहता था
कि वह अगले 2-3 दिन तक काम पर न जाए। वह अपने बेटी का खूब ख्याल रखना चाहता था और बीवी के गम में बहुत निढाल था। इसलिए वह मालिक को बताना चाहता था कि मैं अगले 3 दिन तक काम पर नहीं आऊंगा। जैसे ही फातिमा के शौहर ने जेब को हाथ लगाया तो उसकी जेब में चाबियां नहीं थी। वह सोच में पड़ गया कि आखिर यह चाबियां कहां चली गई। बहुत सोचने के बाद उसके दिमाग में आया कि चाबियां तो उसके जेब में ही रखी थी। फातिमा की माँ भी अपने दामाद का परेशानी वाला चेहरा देख रही थी। कहने लगी, फुरकान बेटा क्या बात है। तब फुरकान ने अपनी सास को बताया, माँ जी मेरी जेब में चाबियां थी, वह पता नहीं कहाँ गिर गई, पता नहीं मस्जिद में गिर गई या कब्रिस्तान में गिर गई। इस वक्त फुरकान के जहन में यह बात आई कि जब वह कब्र के अंदर उतरा था उस वक्त कीमती चाबियां कब्र में तो नहीं गिर गई। इसी सोच के आते ही वह बहुत ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि वह ठेकेदार बहुत ही ज्यादा जहरीला आदमी था। उसने तो फुरकान को छोड़ना नहीं था। जरा सी चाबी के गुम होते ही उसने तो उसके जान ले लेनी थी, क्योंकि उसको इंसान से ज्यादा उसको काम की फिक्र रहती थी। अभी फुरकान यही सोच रहा था कि ठेकेदार का फोन आ गया और उसने कहा, सुबह बंदे कम पर लगाने हैं तो मुझे अभी इसी वक्त रातों रात चाबियां देकर जाओ, ताकि मैं बाकी काम पर सुबह सवेरे मजदूरों को लगा सकूं। इतनी बात सुनकर फुरकान का हल्क खुश्क हो गया। वह ये भी ना कह सका कि चाबियां कहीं गुम गई है। उसने बस इतना ही कहा, मैं आपको चाबियां सवेरे पहुंचा दूंगा। अब इस रातों रात में चाबियां तलाश करनी थी। बहुत सोच विचार के बाद उसने कब्रिस्तान की ओर रुख किया। रात के 12 बजे रहे थे और फातिमा की बेटी अभी नानी के पास सो रही थी। फातिमा का शौहर रात के 12 बजे बजते ही कब्रिस्तान की तरफ कदम बढ़ाने लगा। उसका दिल घबराहट का शिकार था। वह बहुत ज्यादा परेशान होने के साथ साथ खौफ ज्यादा भी था। उससे पहले वह कभी इतनी रात को कब्रिस्तान नहीं आया था। वह कब्रिस्तान गांव से कुछ दूर के फासले पर था। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो कर क्या, लेकिन ये भी मजबूरी थी। वह कीमती चाबियां थी, उसने अपनी लापरवाही से घूम कर दी थी और उन चाबियों को तलाश करते करते वह रात के 12 बजे कब्रिस्तान में पहुंच गया। फातिमा के शौहर फुरकान का दिल बैठने लगा। शाम को ही उसने अपनी बीवी को जिस कब्र में दफन किया था वह उसके करीब पहुंच गया। फिर उसने पैरों की तरफ से खुदाई शुरू कर दी। उसका मकसद अपनी चाबियों का हासिल करना था। अभी उसने थोड़ा हिस्सा ही खोदा तो गोरखन वहां पहुंच गया और गुस्से से कहने लगा, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम कोई कफन चोर हो। फातिमा के शौहर ने घबराकर टार्च अपने चेहरे की तरफ की तो गोरखन कहने लगा, तुम तो वही हो ना जिसकी बीवी का शाम में इंतकाल हुआ था। फातिमा का शौहर घबराकर कहने लगा, मैं शाम को अपनी बीवी को यहाँ दफनाने आया था, लेकिन बीवी को दफनाते हुए कीमती चाबियां मेरी जेब से कब्र में गिर गई और वह मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेहरबानी करके आप ही मेरी मदद कर दो। ये सुनकर वह आदमी जो गोरखन था फातिमा के शौहर की मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर बहुत जल्दी अच्छी खासी कब्र खोद ली। गोरखन के साथ मिलने से फातिमा के शौहर का डर भी खत्म हो चुका था और चाबी मिलने की उम्मीद भी जाग उठी थी। कुछ ही देर बाद कब्र पूरी तरह खुल चुकी थी। जब फातिमा के शौहर ने कब्र के अंदर का मंजर देखा तो फातिमा के शौहर बेहोश होकर गिर गए। गोरखन ने दोबारा से जल्दी जल्दी कब्र में मिट्टी डालना शुरू कर दी और उसके पसीने छूट रहे थे और वह कहने लगा, तुम्हारी बीवी कैसी औरत थी जो उसकी कब्र में ऐसा भयानक आजाब हो रहा है। पटना के शौहर को तो खुद पर यकीन ही नहीं आ रहा था। जो कुछ उसने देखा है वह सच में क्या उसकी बीवी के साथ में हो रहा था। फातिमा तो बहुत अच्छी और नेक थी, उसकी नेकी का तो हर कोई तारीफ करता था। उसने तो कभी कोई ऐसा गुनाह नहीं किया था जिसकी वजह से उसका ये हाल हुआ हो। वो परेशानी से तड़पने लगा, मेरी बीवी को ऐसी कौन सी गुनाह की इतनी बड़ी सजा मिल गई। गोरखन ने कहा, तुम चाबियों का कोई और इंतजाम कर लो। कब्र में चाबियां ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और तुमने खुद ही देखा ना कि उसका यह आजाब खत्म नहीं हो रहा और वह किस हाल में है। उसकी तरफ से तौबा इस्तगफार करो और अगर कोई गुनाह ऐसा है जो उसने अपनी जिंदगी में किया है तो उसके बारे में पता लगाओ ताकि उसकी मदद हो सके। फुरकान रोते रोते अपने घर वापस पहुंचा।
फातिमा की माँ ने उसे देखा तो कहने लगी, तुम इतनी रात तक कहाँ गए थे? मैं कब से तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। फुरकान फातिमा की माँ के कदमों में बैठ गया और कहने लगा, अम्मा मेरे चैन सुकून सब लुट गया और अभी भी बुरी तरह वह कांप रहा था। फातिमा की माँ घबरा गई, पूछने लगी, बेटा बताओ तो सही क्या माजरा है? तुम इतनी रात तक कहाँ से? फुरकान में बताया वह चाबियों की तलाश में कब्रिस्तान गया था, लेकिन वहां जाकर तो मंजर मैंने देखा, उसके बाद शायद मैं सारी जिंदगी सुकून की सांस ना ले सकूं। फातिमा की माँ भी डर गई और कहने लगी, पहेलियां ना बुझाओ फुरकान, बताओ तो सही क्या हुआ? और फुरकान ने रोते हुए बताया कि जब फातिमा की कब्र खोदी गई ताकि चाबियों की तलाश किया जाए, तो कब्र का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। अम्मा, फातिमा जैसी नेक औरत को इतना सख्त आजाब हो रहा था, मैं आपको बात नहीं सकता। फातिमा के होठों पर आग जल रही थी और वह बुरी तरह से चीखें मार रही थी। मैंने बुझाने की कोशिश की तो मुझे उसके स्याह होठ नजर आए, जो बहुत बड़े हो चुके थे, जैसे लटक गई हो, जबकि बाकी का जिस्म सलामत था। थोड़ी देर के लिए आग बुझी और फिर दोबारा भड़क उठी। पहले तो मैं समझ नहीं सका क्या ये खुदा की तरफ से अजाब है, लेकिन गोरखन ने मुझे बताया कि यह अजाबे इलाही है और सिर्फ उसके होठों को जला रहा है। फुरकान रोते हुए कहने लगा, अम्मा समझ नहीं आता, उसके होठों पर आग क्यों लगी हुई थी? वह तो उन फोटो से हर वक्त अल्लाह तबारक व तलाक का जिक्र किया करती थी। उसने कभी किसी का उन होठों से बुराई नहीं की थी। वह अच्छी औरत थी। फातिमा की माँ और उसका शौहर ऐसे ही सारी रात रोते रहे और अल्लाह तबारक व ताला से फातिमा की मकसद के लिए दुआएं मांगते रहे। फजर की अजान हुई तो फातिमा की माँ कहने लगी, मस्जिद के इमाम साहब को खामोशी से सारी बातें बताओ और पता करो क्या मामला है। मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उससे कोई गलती हुई है? इमाम साहब बहुत ही नेक और पहुंचे हुए इंसान हैं, यकीनन वह हमारी जरूर मदद करेंगे। फुरकान को भी यह बात मुनासिब लगी। इस मसले का अगर कोई हल बता सकता था तो वह इमाम साहब ही थे। फुरकान नमाज के लिए गया तो नमाज के बाद उसने मस्जिद के इमाम साहब को रोक लिया और तन्हाई में उन्हें रोते हुए सारी बातें बता दी। सारी बातें सुनकर इमाम साहब ने कहा, मैं फातिमा की माँ से मिलना चाहता हूँ। फुरकान इमाम साहब को अपने घर ले आया और फातिमा की माँ से उसकी मुलाकात करवा दी। इमाम साहब पूछने लगे, अम्मा बताओ, फातिमा कहीं किसी की चुगली तो नहीं करती थी या कोई ऐसा गुनाह जो उसके मुंह से होता हो? फातिमा की माँ कहने लगी, नहीं, मेरी बच्ची सिर्फ सिलाई का काम करती थी। उसे इतनी फुर्सत कहाँ कि वह पड़ोस में जाए या अपनी सहेलियों को अपने पास बुलाए। फिर यह सुनकर इमाम साहब ने एक ऐसा सवाल किया जिससे फातिमा की माँ चौंक उठी। इमाम साहब ने कहा कि फातिमा किसी की अमानत को अपने पास रखती थी, यानी कोई बचा हुआ कपड़ा, कोई जोड़ पर लगने वाली लेस वगैरह। फातिमा की माँ कहने लगी, फातिमा तो बचे हुए कपड़े और धागे वगैरह सब कुछ वापस लौटा देती थी और जो कपड़ा उसे चाहिए होता था तो वह पूछ कर लिया करती थी। इमाम साहब कहने लगे, सोच लो क्या ऐसी गलती हो सकती है जिसकी वजह से उसके मुंह को ही आजाद हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने जाने अनजाने में कोई ऐसा गुनाह तो जरूर किया है। अमानतों के मामले में हमें बहुत सख्त तौर पर सवाल जब आपका सामना होगा, मुझे लगता है यहाँ अमानत का ही कोई मसला है, क्योंकि फातिमा बेटी की नेक से तो हम भी खुद वाकिफ हूँ, क्योंकि इमाम साहब भी फातिमा को अच्छी तरह जानते थे। उन्हीं के पास तो फातिमा ने कुरान पाक हिफ्ज किया था। इमाम साहब कहने लगे, अम्मा फिर भी बेटी की कोई ऐसी बात सोचकर बताओ जो किया करती थी और इस आदत का ताल्लुक फातिमा के होठों से हो। फातिमा की माँ बहुत सोच विचार करके कहने लगी कि उसकी एक आदत से मुझे बड़ी चिढ़ थी। वह कैंची के बजाय अपने मुंह से धागा तोड़ती थी और फिर धागे का जो जरा रेशा उसके मुंह में या होठों पर रह जाता उसे दांतों से चबाती थी। अक्सर ही मैं उसका मुंह चलते हुए देखा, लेकिन वह बार बार कैंची नहीं उठाती, मुंह से धागा खींचकर तोड़ दिया करती थी। बहुत बार मैंने उसे समझाया कि इस तरह होठ भी कट सकता है, लेकिन वह अपनी आदत में पक्की हो चुकी थी। ये सुनकर ही इमाम साहब कहने लगे, तो फिर हो सकता है कि आजाब इस धागे के जरे की वजह से हो, क्योंकि जब फातिमा की मौत हुई थी तो उससे पहले वह कपड़े सिलाई से उठकर सीढ़ियों की तरफ गई थी
शायद उसकी मौत के वक्त वह धागे का जर्रा उसके मुंह में रह गया हो और उसे धागे की वजह से उस पर आजाब हो रहा हो। सिलाई के बचे हुए सामान के साथ धागा का एक जरा सा टुकड़ा भी उसे शख्स की अमानत कहलाता है, जो कपड़ों की सिलाई के पैसे देता है। सारी बची हुई चीजों की तरह धागा और दूसरी चीज भी वापस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। बेहतर है कि आप लोग उसकी मगफिरत की दुआ करें। और जो लोग भी फातिमा से कपड़े सिलवाते थे, उन सब से बात करके फातिमा की आदत के बारे में बताएं और उसके लिए माफी मांग ले। ये सुनकर फातिमा की माँ बहुत ज्यादा परेशान हुई। बाजा ये तो बहुत मामूली सी बात थी, लेकिन उसकी वजह से फातिमा को इतना सख्त अजाब होगा यह उनके वहम गुमान में भी ना था। फिर फातिमा की माँ ने उन सब लोगों को अपने घर में जमा किया जिनके फातिमा कपड़े सिलाई करती थी, और सबको फातिमा की इस छोटी सी आदत का बात कर फातिमा की मगफिरत के लिए हाथ जोड़े। लेकिन ये कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं थी, इसलिए सब ने फौरन माफ कर दिया। कुछ लोगों की नजर में ये तो गुनाह भी नहीं था, लेकिन जो बात इंसान ना के नजदीक मामूली सी होती है, अमल के वह अक्सर भारी होती है। अब यह मामला अमानत का था, शायद इसलिए फातिमा की पकड़ हो गई थी। सब लोग फातिमा की अच्छी आदतों से वाकिफ थे, इसलिए फातिमा को माफ करके चले गए। उसी रात फातिमा की माँ ने अपने दामाद से कहा, फुरकान जल्दी से दोबारा चाबियों के लिए तुम उसकी कब्र लाजमी खोदो और अंदर का मंजर देखकर बताओ कि उस पर से अजाब हट गया है। फातिमा की माँ जानना चाहती थी कि उसके अजब के पीछे असल वजह क्या थी। क्या वाकई एक जरा सा धागा उस पर आजाब की वजह बना था? उस रात फुरकान फिर गोरखन के पास गया और उन दोनों ने मिलकर कब्र खोदी, तो देखा कि फातिमा की मैयत बिल्कुल ठीक थी। उसके पास से खुशबू आ रही थी, किसी किस्म का कोई अजाब बाकी ना था, और फुरकान की चाबियां भी उस कब्र में थी। फुरकान ने वह चाबियां वहां से उठाए और कब्र वापस से बंद कर दी, और कब्रिस्तान से वापस आकर फातिमा की माँ को सारा माजरा सुनाया। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उनकी बेटी पर से अजाब इलाही हट गया। और फिर जब ये बात गांव वालों को पता चली तो हर कोई हैरान रह गए कि इस कदर नेकों औरत को एक अमानत की वजह से आजाब भुगतना पड़ता था। सारे गांव वालों ने तौबा इस्तिगफार की और फिर सब ने अपने मुआमलात को सुधारने की कोशिश की। उसी दिन के बाद गांव में हर कोई अमानत को लेकर बहुत बदचौकन्ना हो गया। किसी के पास किसी के जरा सी चीज होती तो उसे वापस लौटाया जाता था। फातिमा तो चली गई थी, लेकिन जाते जाते अपनी माँ और शौहर को उदास कर गई। वह फातिमा की बेटी और फातिमा का शौहर और माँ तीनों उसे हर वक्त बार बार याद करते। फातिमा तो फूल थी जिसकी खुशबू चारों तरफ बिखेरे हुई थी। उसके जाने के बावजूद भी लोग उसे बिल्कुल नहीं भूले थे। वह अपने अच्छे अखलाक और रवैया की वजह से सबसे दिलों में आज भी जिंदा है। वह अब जन्नत की किसी आलम कम पर होगी। जो छोटा सा गुनाह उससे हुआ था, उसकी सजा हुआ भुगत चुकी थी। कहने को तो ये सिर्फ मामूली सी बात है कि छोटा सा धागे का टुकड़ा मुंह से तोड़ने पर उसका रेशा मुंह में रह गया, जिसे फातिमा चबाकर थूक भी दिया करती थी। लेकिन अक्सर सिलाई करने वाली औरतों के साथ यही मामला होता है। बहुत सी औरतों को मैंने खुद देखा है कुतरते हुए, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि उसकी वजह से भी इंसान को अल्लाह तबारक व ताला के आगे जवाब देना होगा। जरा से धागे का रेशा भी अमानत का एक हिस्सा है और यह मामला कब्र तक जाएगा, और इस तरह से लापरवाही की वजह से भी अल्लाह तबारक व ताला का अजाब होगा। इसलिए आज की यह वीडियो हर उस शख्स के नाम है जो सिलाई कढ़ाई का काम करता है। अगर आप भी ऐसी कोई गलती करते हैं तो खुदा ना खास्ता ऐसी कोई गलती ना करे। अमानत में खयानत ना करे। धागे से लेकर बटन तक हर चीज को वापस कर दिया करे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।